इंडिया पर सीतापुर शहर कोतवाली इलाके से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सीतापुर में बिजली चेकिंग करने गए विद्युत कर्मियों के साथ दो युवकों ने मारपीट की, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई और भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया संवाददाता निशांत गुप्ता के पास। तो निशांत, बताइए कि विद्युत कर्मी कहां चेकिंग करने गए थे, सीतापुर के किस मोहल्ले में गए थे और उन पर उनसे किसने मारपीट की, विद्युत कर्मियों ने क्या आरोप लगाया है, क्या पुलिस के पास भी शिकायत की है? प्रियांशु जी, आपको बता दें कि सीतापुर में जो है लगातार बिजली विभाग का चेकिंग अभियान चालू है और ये डोर टू डोर जाके बिजली चेकिंग का अभियान चला रही है, जिसके चलते जो है पुराना सीतापुर जो पूरा कजियारा और पुराना सीतापुर पड़ता है वहाँ पे भी चेकिंग की गई है। इसी के क्रम में आज भी जो है सीतापुर के मोहल्ला रामलीला मैदान में तरीमपुर में जो है वहाँ पे चेकिंग चल रही थी और चेकिंग के दौरान जो है बिजली कर्मी थे वहाँ पे मौजूद थे, DG2 सेकंड मौजूद थे, संविदा कर्मी मौजूद थे, लाइनमैन मौजूद था और SDO हिमांशु पटेल भी वहाँ मौजूद थे। तो इसी क्रम में जो है लगातार ये चेकिंग कर चल रही थी। तभी बिजली विभाग के कर्मचारी जो है किन्नर गली बोलते हैं तब मोहल्ला तरीमपुर में वहाँ चेकिंग करने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक जो बिजली की लाइन जाती है खंबे से, तो खंबे से जा रही थी घर के अंदर होके, तब वो बाहर लगे मीटर में सप्लाई होती। इसी के दौरान बिजली विभाग के कर्मचारियों को संदेह हुआ, जिसके बाद उन्होंने उस घर का दरवाजा खटखटाया और पूछा कि ये सर्विस लाइन कैसे अंदर जा रही, बल्कि आपका मीटर बाहर लगा है। तो वहाँ पे जो है उपभोक्ता निकल के आए, जिसमें महिलाएं थी शामिल। तो महिलाओं ने कहा कि हमारे यहाँ कोई भी जेंट्स नहीं है, कोई भी पुरुष यहाँ पर नहीं है, आप अभी मत आइए। जिसके चलते जो है लाइनमैन लोगों ने कहा कि ठीक है, अगर हमको आप तार दिखा दें तो हमें परमिशन दीजिए, हम तार तो देखें कि आप लोग छत पे कैसे ले जा रहे हैं। जिसके बाद जो है महिलाओं ने इसका विरोध किया और सीधे हवाला दिया कि हमारे घर पे कोई भी पुरुष वहाँ मौजूद नहीं है। तभी SDO के अनुसार जो है लाइन काटने का एक निर्देश दिया उन्होंने लाइनमैन को कि जाओ ये लाइन काट दो, फिर जो होगा, क्योंकि ये चोरी करते पकड़े गए थे कि तार जो था इनके खंबे से लेके मीटर तक जा रहा था, वो घर की छत के ऊपर से जा रहा था। तभी जो है बिजली विभाग के SDO ने जब ये कहा और उसी के बीच जो है वहां कुछ पुरुष आए उसी घर के, जिनका नाम मोहम्मद आमिर और मोहम्मद कलीम थे, वो आके इसका विरोध करने लगे और लाइनमैन से अभद्र व्यवहार करके जो है उनके साथ जमकर मारपीट की। जब ये मारपीट गई तो मारपीट के दौरान जो है तभी वहां पे हड़कंप मच गया और पूरी भीड़ भी इकट्ठा हो गई। फिलहाल जब ये मारपीट होने के बाद वहां पर SDO सभी लोगों ने लाइनमैन करीब 1 दर्जन से अधिक जो है सभी लोग विद्युत कर्मी के अधिकारी जो है यहाँ शहर कोतवाली पहुंचे और यहाँ पर जो है तहरीर देकर जो है मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है। आपको बता दें कि जो हिमांशु पटेल हैं SDO सेकंड के, उन्होंने तहरीर में लिखा है कि मोहल्ला रामलीला मैदान फीडर की जो चेकिंग की जा रही थी, इसी दौरान करीब 1:30 बजे तरीमपुर मोहल्ले में मोहम्मद आमिर तथा मोहम्मद सलीम द्वारा अमरेंद्र कुमार TG सेकंड, इकबाल हुसैन संविदा कर्मी और प्रेम लाल ये TG लाइन सेकंड के थे, सुधीर वर्मा मीटर रीडर थे। तो ये सभी लोग वहाँ पे गए थे, इनके दस्तावेजों को भी सरकारी नुकसान पहुंचाया है। इकबाल और आमिर ने इसी तरह से जो है अभद्र व्यवहार किया और मारपीट भी की। जी निशांत, आपकी जिन पर आरोप लगा है, मोहम्मद आमिर और कलीम से बात भी हुई होगी, उन्होंने क्या बताया, क्योंकि आप मौके पे थे? प्रियांशु जी, जब ये मारपीट हुई उसके बाद जब इन लोगों ने बिजली विभाग के जो कर्मचारी और अधिकारी वहां पे थे, उन्होंने कहा कि अब हम जा रहे हैं कोतवाली पुलिस के लिए, पुलिस के पास गए, तब तक वो आमिर और कलीम वहां नहीं थे, वहां से जा चुके थे। जी निशांत, क्या पुलिस ने कोई मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की है? पुलिस के द्वारा बताया गया कि जो SDO टाउन के द्वारा जो है लिखित तहरीर दे दी गई है, अब उचित कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल। तो ये सीतापुर के रामलीला मैदान फीडर के तरीनपुर मोहल्ले में किन्नर गली का मामला है, जहां पे विद्युत टीम जो है विद्युत चेकिंग कर रही थी कि इसी दौरान एक घर, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद कलीम का एक घर है, वहां पे जो टीम है उसको खंभे से विद्युत चोरी की आशंका हुई। जिसके बाद जब दरवाजा खटखटाया गया तो वहां की महिलाओं ने बताया कि घर में इसमें कोई पुरुष नहीं है। जिसके बाद जो SDO टाउन है वहां मौके पे गए थे सेकंड हिमांशु पटेल, उन्होंने कहा कि अगर जांच नहीं करने दे रहे हैं ये अपने घर की, तो आप इनकी लाइन काट दीजिए। जिसके बाद जो है मौके पर मोहम्मद आमिर और मोहम्मद कलीम पहुंच गए और उन्होंने जमकर मारपीट की विद्युत कर्मियों से। आप देख सकते हैं इंडिया की स्क्रीन पर किस तरह से मारपीट हो रही है विद्युत कर्मियों के साथ और वहां अफरा तफरी का माहौल है। वही लेडीज जाके ऊपर और तुरंत पूरे घर में ऐसे बैठा घुसेगा आदेश ना है, तुमका बताई दे रहे, समझ गए ना? बस ना फिर उन लोग बनाए हो अपना
ये तो बात तो कर ही ले भाई, तुम डायरेक्ट किसी घर में घुस चले जियो का, घर के अंदर नहीं ही तुम क्या? किसी घर में घुस चले जियो, प्राइवेट वर्किंग आदमी है भाई, फोटो खींच के भेज देवा, तुम्हें हवा भी कर दिए। गाली ना दियो, गाली ना दियो। और मोहम्मद आमिर और मोहम्मद कलीम ने जो मारपीट की है, उन पर मारपीट का आरोप लगाते हुए हिमांशु पटेल एसडीओ टाउन सेकंड ने एक तहरीर नगर कोतवाली में दी है, जिसमें अमरेंद्र कुमार TG2, इकबाल हुसैन संविदा कर्मी, प्रेमलाल TG2 लाइन और सुधीर वर्मा मीटर रीडर, इनको जो है इनको मारने का आरोप लगाया है, इनके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है और लिखित तहरीर दी है। और पुलिस का ये कहना है कि जांच की जा रही है, अगर जांच करने के बाद जो है आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। और इस मामले में आपको बताएं एसडीओ टाउन हिमांशु पटेल का क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। तो जैसा कि आप लोग को पता ही है कि उच्च अधिकारियों द्वारा हाई लॉस फीडरों पे कॉम्बिंग अभियान चला के मीटर बाहर करने तथा चोरी के प्रकरणों को पकड़ने की हम लोग को हिदायत दी गई है। तो उसी के क्रम में हम लोग यहाँ पे आज 12 तारीख को रामलीला मैदान फीडर पे, जो कि एक हाई लॉस फीडर के लिए पे लिस्ट में है, तो उसमें तरीनपुर मोहल्ले में हम लोग चेकिंग कर रहे थे, जिसके दौरान एक मकान मोहम्मद कलीम तथा मोहम्मद आमिर के नाम से बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए। तो जब हमने उन्हें बिजली चोरी करते हुए पकड़ा, उनका हमने वीडियो बनाया उसमें, तथा उनका जब हम कनेक्शन खोल रहे थे, डिस्कनेक्ट कर रहे थे, तो उनके द्वारा हमारे स्टाफ अमरिंदर कुमार जो हैं हमारे TG2, इकबाल जो हैं हमारे लाइनमैन, प्रेमलाल हमारे TG2, इन सब पे उन्होंने मारपीट की, जिसका वीडियो आप लोग को मिल ही गया होगा तथा हमने यहाँ पे तहरीर में भी दिया है। तो ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके कारण हमें आज यहाँ कोतवाली आना पड़ा और हम FIR रजिस्टर कराना चाह रहे हैं। ये जो आप लोग चेकिंग कर रहे थे, कितने घरों में आपने सुबह चेकिंग की और किन किन मोहल्लों में चेकिंग की? हमने कुल मिला के आज 50 से 55 घरों में चेकिंग की है, जिसमें बकायेदार तथा मीटर बाहर करने के प्रकरण तथा जिनकी बिलिंग नहीं हो रही थी, जिनके मीटर ख़राब थे, मीटर भी बदले गए हैं। तो हमने रामलीला मैदान के अराउंड ही चेकिंग की है, तरीनपुर मोहल्ले में और राजनगर कॉलोनी में। अब क्या होगा, आपने क्या मांग की है? अब हमारी पुलिस से यही मांग है कि उक्त सरकारी कामकाज तथा सरकारी कर्मचारियों से मारपीट के अंतर्गत धाराएं रजिस्टर करें और जल्द से जल्द इन लोगों पे कार्रवाई हो, जिससे आगे कोई इससे प्रोत्साहित ना हो सके। नहीं, चेकिंग अभियान तो हमारा जारी रहेगा। हमें आदेश है ऊपर से कि इन फीडर्स पे लॉसेस कम करने हैं, जिससे बिजली की गुणवत्ता बढ़ाई जा सके लोगों को। उस घर में क्या चेकिंग के दौरान चोरी करते पाया गया? उस घर में ये पाया गया कि उपभोक्ता द्वारा सर्विस केबल छत पे ले जाई गई थी, मतलब मीटर से पूर्व जो केबल खंबे से जुड़ी होती है वो छत पे ले जाई गई थी। तो उसी से हमें शक हुआ कि हमने सिंपली पूछा उनसे कि हमें केबल दिखवा दीजिए, तो उनके द्वारा ये तर्क रखा गया कि घर में कोई जेंट्स नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, हम लोग बाहर ही वेट कर रहे थे, हमने कहा आप बुला लीजिए जेंट्स को। उन्होंने बुलाया, तब तक कि हमारे एक स्टाफ ने ऊपर वीडियो उनका बना लिया कि वहाँ पे ऊपर चढ़ के कोई कटिया काट रहा था, बाईपास बना हुआ था, उस पर काट रहे थे वो लोग। तो वो आ गया वीडियो, तो उसी से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए। फिर उनके घर में 2 जेंट्स आए, यही मोहम्मद आमिर और मोहम्मद कलीम। इन्हीं लोगों ने फिर वहाँ पे जैसे ही हम लोग डिस्कनेक्ट कराने के लिए गए
मैं निकल आया था डिस्कनेक्ट करा के बोल के। जैसे ही हमारा स्टाफ सीढ़ी वीढ़ी लगाया खंबे पे डिस्कनेक्ट कराने के लिए, उसी दौरान तुरंत उन्होंने मारपीट चालू कर दी। पहले तो गाली गलौज की, फिर उसके बाद हाथ भी उठा दिया और मारपीट करी। हाँ, इस मामले में इकबाल हुसैन जिन्होंने जो है मोहम्मद आमिर और मोहम्मद कलीम पर पिटाई का आरोप लगाया है, उसने क्या बताया वह भी आपको सुनाते हैं। असल बात, वहाँ चेकिंग हो रही थी, एसडीओ साहब साथ में थे, तो हम लोग ने उनके घर में देखा बाईपास चल रहा था, उनकी कोई लेडीज़ थी उनके वहाँ, तो ऊपर से हमने कहा उतर जाओ, हमने वीडियो बना ली है। तो एसडीओ साहब ने कहा तार नीचे डलवा दो, हम देख लें फिर जा रहे हैं। वो केबल नहीं डाला उन्होंने, उनके घर में कोई आदमी नहीं थे और थोड़ी देर बाद सब आदमी निकल आए घर से। फिर वो हाँ, फिर जो है झगड़ा करने लगे, आके गाली गलौज बकने लगे। तो हमने कहा गाली ना दो, तो उन्होंने छूट तमाचा मार दिया मेरे। बस वही मोहम्मद आमिर ने तमाचा मारा, तो कलीम जो थे वो उधर से सीढ़ी घूम के आके और दोनों लोग चिपट गए मेरे। ये लोग इधर दूर थे तो ये लोग वहाँ से भागते हुए आए, ये हिजड़ों वाली गली पे, तरीमपुर मोहल्ला तरीमपुर। तो वही जो है ये लोग दौड़ते हुए आए, तो ये लोग छुड़वा रहे थे, तो साला अद्धा उठा ली। 2-3 अद्दे फेंक के मारे, लेकिन लग नहीं पाए, मगर अद्दे उठाए उसने मारे। तो आपने सुना कि आरोप लगा रहे हैं कि विद्युत टीम जब जांच करने गई तो ये लोग मारपीट करने लगे और इन्हें आशंका हुई थी कि खंबे से ये छत के ऊपर से तार ले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विद्युत चोरी की जा रही थी। और उसी आशंका पर जब चेकिंग के लिए जो है दरवाजा खटखटाया गया तो महिलाओं ने मना कर दिया कि यहाँ घर पे कोई पुरुष नहीं है। जिसके बाद थोड़ी देर के बाद यही दोनों आरोपी जिन पर आरोप लगे हैं मोहम्मद आमिर और मोहम्मद कलीम आ गए और विद्युत कर्मियों के साथ जमकर मारपीट भी की। तो बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए निशान। शिक्षा के क्षेत्र में जनपद का अग्रणी संस्थान विद्यानिकेतन फार्मेसी एवं विद्यानिकेतन डिग्री कॉलेज, कुतुबनगर, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए डी फार्मा एवं बीए में प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। सत्र 2022-23 में डी फार्मा का रहा उत्कृष्ट परीक्षा फल। सभी 90% छात्र छात्राएं प्रथम श्रेणी में हुए उत्तीर्ण। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।